और अब चलिए नीट विवाद पर। नीट विवाद से जुड़ी अभी की एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 8 जुलाई को सुनवाई होगी। एनटीए की मांग है कि सभी केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। छात्र अभी भी यह मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। और एनटीए जो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, उसने यह कहा कि सभी केस की सुनवाई एक जगह पर कर ली जाए। वकील विकास जो हैं, उनका बयान हम आपको सुनाते हैं। 1,560 स्टूडेंट्स का 23 जून को कंडक्ट होगा। एनटीए का एनटीए वापस एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिसका रिजल्ट आ जाएगा 30 जून को। तो वो कोई कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया है। दैट वाज द प्रपोजल जो एनटीए ने कोर्ट में जाकर बोला है, बट देयर इज नो डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट कि आप इन बच्चों का रीनीट करा के रिजल्ट डिक्लेयर करें। और इससे कोई सोल्यूशन भी नहीं होने वाला है। आप 1500 बच्चों का वापस से रीनीट ले लें, उसको 23 लाख बच्चों का उसमें उसको जस्टिस नहीं मिलने वाला। वो बच्चे नहीं, 23 लाख फैमिली सफ़र कर रही हैं। तो एक छोटा मुद्दा नहीं है, छोटा मैटर नहीं है। तो ये हम आपको बयान सुनवा रहे थे वकील की अंकित गुप्ता। ये पूरा मामला देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अंकित, ये कब होगा और कैसे होगा? छात्र इसमें परेशान होते जा रहे हैं। 8 जुलाई को हो गया और वो संस्था एनटीए, जिसकी अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, वो कहती है कि सारे केसों को एक साथ सुनवाई कर दिया जाए। चलिए ठीक है, वो उनका हक है, वो आप मांग कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि एक छात्र के अगर भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है, हर राज्य से छात्र कॉपी चेक कराने के लिए आते हैं। बिल्कुल विवेक, इसी वजह से मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। 24 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरीके से धांधली के आरोप लगे हैं, हालांकि एनटीए का लगातार यही कहना है कि पेपर लीक का जो आरोप लग रहा है, अब तक एक भी ऐसा वाकया सामने नहीं आया है जहां से साबित होता हो ये पेपर लीक है। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए, 2 राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है और उस एफआईआर के तहत कुछ लोगों को आरोपी बना करके गिरफ्तार तक किया गया है। हालांकि अब सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि एनटीए और सरकार से जुड़े हुए सूत्र, जिनका यह कहना है कि देखिए, ये जो एफआईआर दर्ज भी हुई है वो किस मामले में हुई है, पेपर लीक के मामले में नहीं हुई है। वो जो है, जो एक तरीके से इंपर्सोनेशन, यानी कि एक व्यक्ति को जो एग्जामिनेशन सेंटर में जाना था वो नहीं जा करके दूसरा व्यक्ति उसकी जगह गया। यानी एक तरह से जो मुन्ना भाई एमबीबीएस जो केस था, जो पिक्चर आई थी, कुछ उस तर्ज पर जो जिसको बैठना था वो नहीं बैठा, कोई और बैठा था। और वैसे मामले सामने आए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और इस वक्त मैं जो है मौजूद हूं शिक्षा मंत्रालय में। इतनी अनियमितताएं जब देखने को मौजूद है अंकित गुप्ता, अंकित, इसमें बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी अनियमितताएं पब्लिक डोमेन में है, एफआईआर हुई है, ये भी मामला सामने आया कि एक बच्चा दूसरे के जगह पर बैठ के एग्जाम दे रहा है, 24 लाख बच्चे हैं, तो आखिरकार कैसे ये बयान आ सकता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब कुछ साफ है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब जो 2 छात्र पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने, तो जब छात्र बाहर निकले हैं तो उन्होंने हम लोगों से बातचीत भी की है और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जो शिकायतें थी उसके बारे में केंद्रीय मंत्री को बता दिया है और केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा भी आदेश देगा। यहां भी एक सवाल है कि छोटी छोटी बातों के लिए अगर संज्ञान में आई है, अगर कल धर्मेंद्र प्रधान का ये जो बयान आया था, जो पोस्ट आया था कि भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन यहां भी एक है कि छोटी बात के लिए 10 लोगों की टीम गठित हो जाती है। वो 12th क्लास के बच्चे जो 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों का, और उनको वो प्रतिनिधिमंडल करके बुलाते हैं। यहां भी तो सवाल है ना, सिर्फ 2 लोगों को बुलाया जा रहा है। 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। यहां पर थोड़ा देखिए, यहां पर क्योंकि आप भीड़ को तो नहीं बुला सकते, वो एक चीज समझी जा सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि एनटीए की जो जिम्मेदारी है वो लगातार तय करने की बात हो रही है। क्योंकि एनटीए लगातार कह रहा है किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो जो उसको रद्द किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई, तो एनटीए से जवाब मांगा गया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी जो बच्चों से बातचीत की है, तो भरोसा जरूर दिया है और एक्स पर जो पोस्ट किया है उसके माध्यम से भरोसा देने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लगातार ये कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हर नेताओं के भाषण में बच्चों का भविष्य उज्जवल ही दिखता है, लेकिन बच्चे अभी मायूस हैं। दीपक रावत और अपनी बात रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है और उसके सबूत भी सबके सामने आ रहे हैं। तो एनटीए पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, जबकि उसकी हर जो कार्यप्रणाली है अब की बार के एग्जाम में, उस पर सवाल उठ ही रहे हैं। एक और वो पहले ग्रेस मार्क्स देता है, किस पद्धति के तहत दिया गया वो नहीं बताता है, और अभी वो फिर कह रहा है कि 1563 बच्चों का ही सवाल है और 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, सबकी रैंकिंग इधर से उधर हो जाएगी। देखिए विवेक, ये समझना होगा क्योंकि लाखों बच्चे जो हैं वो हर साल तैयारी करते हैं और कई साल से तैयारी करते हैं,
ऐसे में बच्चों के पेरेंट्स का ये कहना है कि अगर इतनी ज़्यादा धांधली की सबूत वो दिखा रहे हैं, सबसे बड़ा सबूत तो ये कि एक साथ कई बच्चों के एक जैसे मार्क्स आ रहे हैं, और ऐसे में कई सारी धांधली इस तरीके की भी नज़र आई है। चाहे आप गुजरात या गोधरा की बात करें या दूसरे इलाकों की बात करें, वहाँ पर उन बच्चों ने पेपर दे दिया जिन बच्चों के नाम ही नहीं थे। तो दूसरे तरीके से, दूसरे तीसरे तरीके से जो है पेपर करवाए जा रहे हैं। पेपर लीक की बात अगर आप हटा भी दें तो जो धांधली चल रही है उस धांधली पर भी संज्ञान लेने की बात कही गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, काउंसलिंग होगी ही और जिन बच्चों को आपत्ति है उनको दोबारा पेपर दिया जाएगा, ग्रेस मार्क्स खत्म करने की बात कही गई, तो इसमें भी जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो लगातार मांग कर रहे थे, वो नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि इस पूरी की पूरी परीक्षा को ही रद्द कर देना चाहिए, दोबारा तरीके से परीक्षा को कराया जाना चाहिए। तो यही चल रही है, क्योंकि एक बात और आई थी दीपक रावत की, एक दिन के लिए एक ये भी रिपोर्ट आई थी कि एक दिन के लिए अलग से कानून को ताक पर रखकर रजिस्ट्रेशन भी खोला गया था। इतना बड़ा एग्जाम है, एनटीए ने रजिस्ट्रेशन खोला था, उस पर भी आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।